चैप्टर 7 पढ़ रहे थे बच्चों हम, ए विजिट टू कैम्ब्रिज। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि जो कहानी के लेखक है, जो कहानी के राइटर, उन्होंने स्टीफन हॉकिंग से पूछा था कि आप मेरे लिए क्या है, एक प्रेरणा है, और ये कोई घिसी पिटी उक्ति नहीं है, यानी ये कोई क्लेशन नहीं है, मैं ये सही कह रहा हूँ कि आप मेरे लिए क्या है, एक प्रेरणा है, और कई और लोगों के लिए भी आप क्या है, एक इंस्पिरेशन, आप प्रेरणा है। तो लेखक ने उनसे पूछा था कि यह जो बात है, यह जो विचार है, क्या आपको इससे कुछ सहायता मिली। ठीक है, तो बच्चों आज हम उसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। स्टोरी में हम पढ़ रहे हैं फिरदौस कांगा और स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। नो ही सेड, राइटर ने उनसे कहा था, क्या कहा था राइटर ने, कि आप मेरे जैसों के लिए क्या है, एक प्रेरणा है। तो ये विचार आपकी मदद करता है, इस विचार ने आपकी मदद की। तो स्टीफन हॉकिंग ने क्या आंसर दिया, उन्होंने कहा नो, नहीं। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, फिर मैंने सोचा, राइटर क्या बता रहे कि मैंने सोचा कि मेरे लिए ये पूछना कितना ज़्यादा मूर्खतापूर्ण था कि मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा। When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, जब आपका शरीर एक क्लस्ट्रोफोबिक मीन्स एक बंद कमरे की तरह हो जाता है, एंड द वॉल्स आर ग्रोविंग नैरोवर डे बाय डे, और उसकी दीवारें जो है दिन ब दिन क्या होती है, सकड़ी होती जाती है। इट डजंट डू मच गुड टू नो, इस बात का कोई महत्व ही नहीं रहता, दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमिरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल, कि बाहर के लोग इस बात से खुश रहते हैं कि आपकी सांसें अभी भी चल रही है, यानी अभी भी आप जिंदा है, तो इस बात का कोई महत्व नहीं रहता। इज देयर any advice you can give disabled people, something that might help make life better? आगे राइटर कह रहे हैं कि आगे मैंने उनसे पूछा कि आप कोई एक ऐसी एडवाइस, आप कोई ऐसी सलाह देना चाहते हैं जो क्या करे, जो डिसेबल लोगों के जो लाइफ है उनको बेटर बना सके, वो अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बना सके। तो ऐसा कोई सलाह आप देना चाहते हैं क्या? They should concentrate on what they are good at. I think things like the disabled Olympics are a waste of time. तो स्टीफन हॉकिंग की तरफ से क्या आंसर है बच्चों? उन्होंने कहा कि उनको उसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए, उसी चीज़ पे ध्यान लगाना चाहिए जिसमें क्या हो, वो बहुत अच्छे हो, जिसपे उनकी क्या हो, पकड़ हो, वो बहुत अच्छे स्किल रखते हो। ठीक है, आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल ओलंपिक्स आर ए वेस्ट ऑफ टाइम। आगे उन्होंने कहा कि डिसेबल लोगों के लिए ओलंपिक्स जैसी चीज़ें मेरे हिसाब से टाइम को वेस्ट करना ही है। किसने कहा? स्टीफन हॉकिंग बता रहे हैं कि जिस चीज़ में वो बहुत अच्छे हैं उन्हें उसी पे फोकस करना चाहिए, उसी पे कंसंट्रेट करना चाहिए। आई नो व्हाट यू मीन, मैं जानता हूँ आपका क्या मतलब है। आई रिमेंबर द ईयर्स, मुझे उन दिनों की याद आती है, मैं उनको याद कर पाता हूँ। आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज, कि मैं क्या क्या करता था, बहुत सालों पहले मैंने भी कोशिश की थी किसको, गिटार सीखने की, स्पेनिश गिटार सीखने की मैंने बहुत कोशिश की, जो लंबाई में मुझसे भी ज़्यादा था, मुझसे बड़ा था। एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड वन नाइट, और कितनी प्रसन्नतापूर्वक, कितनी खुशी से मैंने क्या किया, एक रात उसको तोड़ दिया था। कौन बता रहे हैं? लेखक बता रहे हैं। द हाफ आवर वॉज अप, जो आधा घंटा बच्चों उन्होंने मिलने के लिए मांगा था, ठीक है, वो 30 मिनट ख़त्म हो चुके थे। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि राइटर ने ये भी बताया हमें कि मैं क्या कर रहा था, अपनी कुर्सी पर खिसकता जा रहा था और बार बार अपनी कलाई को मोड़कर अपनी घड़ी में टाइम देख रहा था। क्यों? क्योंकि मैं जो 30 मिनट उनसे मिलने के मुझे मिले थे, उनमें से मैं प्रत्येक मिनट का, यानी हर एक मिनट का मैं क्या करना चाहता, भरपूर उपयोग करना चाहता था, यूटिलाइज करना चाहता था उनको। आगे देखते हैं बच्चों, आगे वो बता रहे हैं कि वो आधा घंटा ख़त्म हो गया था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू एनफ, आई सेड, मैंने कहा मुस्कुराते हुए, ग्रीनिंग यानी मुस्कुराते, मैंने कहा कि मैंने आज आपको काफ़ी परेशान कर दिया, ऐसा मैं सोचता हूँ। थैंक यू फॉर, इसके लिए धन्यवाद। स्टे, उन्होंने कहा रुको। आई वेटेड, मैंने इंतज़ार किया। हैव सम टी, फिर स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि थोड़ा चाय लेते हैं। हैव सम टी यानी चाय लेते हैं। आई कैन शो यू द गार्डन, मैं आपको गार्डन दिखा सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको गार्डन दिखाता हूँ।
द गार्डन वॉज एज बिग एज ए पार्क, ठीक है। जब वो गार्डन में गए बच्चों, तो गार्डन क्या था, बहुत बड़ा था, जस्ट लाइक अ पार्क, ठीक है, पार्क की तरह बहुत बड़ा था। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने क्या किया, बहुत बड़ा गार्डन था, जस्ट लाइक ए पार्क, जैसे उन्होंने बताया, उन्होंने क्या किया, स्टीफन हॉकिंग ने एवरी इंच यानी सब जगह पूरी तरीके से कवर की। रम्बलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज व्हील चेयर वाइल आई डूज टू कीप आउट ऑफ द वे, उन्होंने क्या किया, जिस व्हील चेयर पे वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, गड़गड़ाहट की आवाज के साथ हर एक इंच को कवर किया, ठीक है। और मैं क्या करता रहा, डोज यानी बचना, मैं उनके रास्ते में आने से बचता रहा। वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, हम ज़्यादा बात नहीं कर सके। द सन मेड हिम साइलेंट, सूरज ने उनको शांत कर दिया। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपीयरिंग इन द ग्लेयर, और जो सूरज की चमक थी उसमें जो स्क्रीन थी जिसपे वो लेटर दिखाई दे रहे थे, वो धीरे धीरे गायब होने जा रहे थे, वो गायब होते जा रहे थे, ठीक है बच्चों। जैसा कि बच्चों हम स्टोरी में पढ़ते आए कि उनकी जगह बोलने का काम कौन करता था, कंप्यूटर करता था, ठीक है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे अब क्या हो रहा था, सूरज की जो चमक आ रही थी उसकी वजह से वो धुंधली पड़ती जा रही थी। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद, वी वर रेडी टू लीव, हम वहाँ से जाने के लिए तैयार थे। आई डिडंट नो वॉट टू डू, मैं नहीं जान पा रहा था, यानी मैं नहीं जान पाया कि मुझे क्या करना था। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, ना तो मैं उनको सहला पाया, ठीक है, ना तो मैं उनको चूम पाया और ना ही मैं रो पाया, ठीक है। आई टच हिज शोल्डर, मैंने उनके शोल्डर को टच किया। एंड व्हील्ड आउट इन द समर इवनिंग, और मैं क्या हुआ, बाहर की तरफ, समर इवनिंग में बाहर की तरफ आ गया। आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे की तरफ देखा। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, और मैं यही जानता था, मैं जानता था कि वो क्या कर रहे हैं, मुझे हाथ हिला रहे हैं। दाउ ही वॉज नॉट, यद्यपि वो नहीं हिला रहे थे। वॉचिंग हिम, उनको देखते हुए। एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, क्या बता रहे हैं आगे, वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, कि उनको क्या देखते हुए, इस तरीके से देखते हुए मेरे ही साहसी अवतार के रूप में। द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, मैं आगे की दिशा में बढ़ता जा रहा था। द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स, इतने सालों से मैंने जिस चीज़ में विश्वास किया था, अकेले ही मैं जिस पे विश्वास करता था। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर, मैं जानता था कि अब मेरी यात्रा खत्म हो चुकी थी, फॉर नाउ, अभी से। आगे बच्चों हम अब लेंगे ग्रामर का टॉपिक, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये स्टोरी जो है स्टीफन हॉकिंग की और फिरदौस कांगा की हमने पढ़ी थी। आई होप आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम बढ़ते हैं हमारे ग्रामर सेक्शन की ओर, ठीक है। हमने बच्चों लास्ट वीडियोज में पढ़ लिया था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। क्लियर, मैंने आपको बताया था यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई पॉजिटिव डिग्री बाई एस। ओके, इसमें तुलना जो होती है सामान्य स्तर की होती है। सेकंड मैं आपको बता चुकी हूँ कंपैरेटिव डिग्री कब यूज़ की जाती है, जब 2 लोगों के बीच में तुलना की जाती है, वर्ड है देन। और सुपरलेटिव जब 2 से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन होता है तो क्या यूज़ करते हैं हम, सुपरलेटिव। और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, द से। आगे चलते हैं, अब देखते हैं बच्चों इरेगुलर कंपैरिजन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपको ना ER लगाना होता है ना EST, ठीक है, इनको आपको लर्न करना है, ठीक है। इरेगुलर कंपैरिजन, गुड का बेटर बेस्ट, इस तरीके से आपको ये सारे अपनी कॉपी में कर लेने हैं, ओके, ठीक है। और सारी आपको जितनी भी मैंने आपको डिग्री करने के लिए दी है वो सारे एग्जाम्पल को देख के आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेने हैं। क्लियर, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसी चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।